हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेक चैनल पर। आज बच्चों हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 4 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। उसमें बच्चों आपके बुक्स में पॉइंट वाला है 2.4.3 ऐसा पॉइंट वाला है। उसमें हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ने वाले, बहुत डिटेल में रियल लाइफ में पढ़ने वाला है। जैसे कि रियल लाइफ में जैसी घटना होती है वैसे एग्जाम्पल देंगे आप लोगों को, और बहुत इंटरेस्टेड चीजें हम लोग यहां पे प्रेजेंट करेंगे ताकि सभी को इस कॉन्सेप्ट से जो मिसकॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाए। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया कि एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब बच्चों आज हम लोग थीटा की बात करेंगे, एंगल थीटा की बात करेंगे। सही बच्चों, तो आपके बुक्स में थोड़ी सी डायग्राम जो दी वाली है उससे कुछ अलग डायग्राम देके आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों के सामने मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूं वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि आप लोगों को आपके बुक्स में जो डायग्राम दी वाली ये, ठीक है, एक ऐसे लिक्विड लिया है, जैसे कि लिक्विड में हम लोग इम्प्योर वाटर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक मर्क्यूरी ली है, सॉरी एक कैपिलरी ट्यूब ली है। इस कैपिलरी ट्यूब में पानी ऊपर आ गया, ऐसे 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 कंसीडर कर रहे हैं, और कुछ ऐसे पानी का सरफेस बना यहां पे दिखाई दे रहा है भैया। ओके, आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, तो यहां पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ये कैपिलरी ट्यूब है, और कैपिलरी ट्यूब में पानी थोड़ा ऊपर आ गया, इम्प्योर वाटर है, ये वाटर थोड़ा ऊपर आ गया, और यहां पे एक सरफेस तैयार कर रहा है, या यहां पे हम लोग बोल सकते हैं ये जो लिक्विड है ये लिक्विड फॉर्म कर रहा है कौन सा, मिनस्कस कॉनकेव सरफेसर, मतलब कॉनकेव हो रहा है। ये क्या कर रहा है, कंसीडर कर रहे। ठीक है, क्यों होता है इसकी बातें बाद में करने वाले, पहले ये समझ लो कि एक जार लिया है, उस जार में मैंने पानी डाला और उसके अंदर मैंने कैपिलरी डाली, तो पानी ऊपर आ गया भैया, आते आते ये शेप बन गया है, जो कि इसका नाम हमने कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव समझते हो ना, जैसे कि कोई नदी गिदी आने के बाद है ना, रिवर आने के बाद, तो ऐसे थोड़ा खड्डा होता है, या खड्डा मानो, ऐसे खड्डा समझते हो ना, ये खड्डा, ऐसे खड्डा, इस सरफेस को हमने कॉनकेव सरफेस माना है। ठीक है, वही बच्चों कंडीशन सेकंड में हम लोग यहां पे मर्क्यूरी डाल रहे हैं। ये इम्प्योर वाटर है, कौन सा है, इम्प्योर वाटर, यहां पे मर्क्यूरी डाली। तो मर्क्यूरी डालने से बच्चों हम लोगों को यहां पे मर्क्यूरी का ये लिक्विड जैसा लग रहा है, लेकिन मर्क्यूरी है। ठीक है, तो इस मर्क्यूरी में हमने देखा है कि एक कैपिलरी ट्यूब डाली। कैपिलरी ट्यूब डालने के बाद ये अंदर गया लिक्विड थोड़ा, और अंदर जाने के बाद बच्चों इसका सरफेस ऐसा बना ऊपर, कैसे, ऐसे, ऐसा मतलब ब्रिज, ब्रिज समझते हो ना, ये जूम, ये ब्रिज, ऐसा ब्रिज बना। इस सरफेस को क्या नाम देते बच्चों हम लोग, कॉन्वेक्स। क्या नाम देते हैं, कॉन्वेक्स देते हैं। अच्छी बात है सर। सर बताओ हम लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं आज वही एंगल ऑफ कांटेक्ट ही पढ़ाने वाले हैं, लेकिन बच्चों यहां पे हम लोगों को एंगल ऑफ कांटेक्ट जो दिया वाला है, यहां पे आपके बुक्स में दिया वाला है ऐसे थीटा, और यहां जो दिया वाला है एक थीटा ऐसे दिया वाला है। मैं थोड़ी सी अलग डायग्राम आप लोगों को यहां पे समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो इस जो आपकी कैपिलरी ट्यूब नाम होता है, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, वो बहुत छोटी होती है बच्चों, बहुत पतली होती है, इसका डायमीटर बहुत कम होता है भैया, लेंथ ज्यादा, डायमीटर बहुत कम होता है। मैं इसको नहीं क्या थोड़ा सा अलग तरीके से निकालना चाहता हूं ताकि आप लोगों को इससे मैं पूरी बातें यहां पे कम्युनिकेट कर पाऊं। जैसे कि ये जो है उसको ऐसा मान रहा हूं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सर ये कोई यही रखा है कि नहीं, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसको बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, और बड़ा करते हुए मैंने ऐसा माना कि इसको क्लोज ही किया, अप्रोक्सीमेटली ऐसे मानो कि ये, लेकिन एक कैपिलरी ट्यूब है एक्चुअल में। बच्चों क्या किया मैंने कि ये जो लिक्विड है इम्प्योर वाटर है, मैंने देखा कि चलो इसको डाल दिया अंदर। ठीक है, वही इसका बच्चों एफबीडी डायग्राम कैसे, फ्री बॉडी डायग्राम, वैसे इसको लेके विजुअलाइज मतलब बड़ा कर दिया, इनलार्ज कर दिया। ठीक है, अब देखो ये सर ऐसा चिपक रहा था, ऐसे कुछ ऐसे पानी आ रहा था। ठीक है, बात समझ में आ रही भैया, थोड़ा ऊपर है,
अच्छी बात है। ये क्यों हो रहा है इसका रीजन बाद में मिलने वाला है। आपको जो शेप ऑफ मेनिस्कस जो दिया ना उसमें हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये ऐसे ही शेप क्यों बनाता है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव क्यों सरफेस बनाता है, इसका भी आंसर हमारे पास है, लेकिन धीमे धीमे हर चीज समझना पड़ती है। बच्चों हम लोगों को गिनना है इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो एंगल एक ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। जैसे कि यहां पे जो दिख रहा है आप लोगों को, ये वाटर के साथ एक एंगल इधर से गिनना है सर, इधर से कौन सा एंगल गिनना है कि जिसको हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहे, ऊपर वाला या नीचे वाला गिनना है, कैसे इसके ऊपर बात करनी है, ठीक है। उसको मेजर कैसे करते हैं ये मेथड से है, ठीक है ना। तो बच्चों पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कौन से जो कांटेक्ट बच्चों, ठीक है, जो आपका एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां हो गया है वहां से गिनते, ध्यान रखना है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। किसका, सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट कहां हुआ है। जैसे कि मेरा यहां हो गया, जैसे यहां है ना, ये यहां हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं अलग मार्कर लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो यहां हो गया या यहां हो गया, कहीं पे भी बता सकते हैं। ये कैपिलरी है बच्चों, ठीक है ना, मैंने निकाली इसको इनलार्ज किया तो यहां हो गया, ठीक है। गिनने का देखो एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहां कांटेक्ट हो रहा है, सबसे पहले ये नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज बच्चों, ठीक है, दूसरी चीज क्या है मेरे पास, तो दूसरी सबसे मैंने टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, क्या लिखना है, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस। देखो इसका टेंजेंट निकालो, कहां से, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट निकालो। देखो मेरा टेंजेंट आएगा यहां पे, ध्यान देना है बच्चों, ये पॉइंट है, यहां से टेंजेंट निकालो। देखो ये टेंजेंट आएगा, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। टेंजेंट निकालना है कौन से पॉइंट से बच्चों, लेकिन जहां कांटेक्ट हुआ है किसका, सॉलिड और लिक्विड का, वहां से टेंजेंट निकाला। समझ में आ रहा है, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड सरफेस से ऊपर ऐसे, लेकिन ये ऐसे है तो इसलिए मैंने टेंजेंट निकाला, ओके। तीसरी बात बच्चों देखो, थर्ड नंबर है टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस निकालेंगे। ये टेंजेंट बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आपको बताऊंगा, टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस। अब ये टेंजेंट ऑफ सॉलिड सरफेस नहीं लिखते तो भी चल सकता है, लेकिन बांध रहा हूं, ठीक है। तो ये है टेंजेंट, देखो, लेकिन लेना कौन सा बच्चों, टूवर्ड द, मतलब नीचे, टूवर्ड द लिक्विड की तरफ, ठीक है, टूवर्ड द लिक्विड की तरफ, टूवर्ड द लिक्विड। बच्चों इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको बच्चों हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है, आई विल रिपीट कर रहा हूं, अच्छी तरह से सुनना है। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले एक एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लो, मैंने बोला चलो यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, चलो यहां ले रहा हूं, अभी ले लिया। नंबर टेंजेंट टू द फ्री सरफेस, टेंजेंट, ये फ्री सरफेस है लिक्विड का, देखो ऊपर से देख रहा हूं मैं, तो ये फ्री सरफेस है, वहां से टेंजेंट निकालना। टेंजेंट कहां निकालना है, इनसाइड लिक्विड, लिक्विड के तरफ, ठीक है, ये लिक्विड के तरफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है, ये अवे नहीं निकालना, अंदर निकालना। और दूसरी बात टेंजेंट टू द सॉलिड, देखो सॉलिड को टेंजेंट निकालो नहीं निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं, निकालना है तो निकाल सकते, नहीं निकाला तो भी टेंजेंट, देखो लेकिन कौन सा, इनसाइड द लिक्विड वाला टेंजेंट। तो ये भी ऊपर वाला भी टेंजेंट है, लेकिन ऊपर वाला लेना नहीं, कहां, लिक्विड के तरफ, क्योंकि बच्चों हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट गिनते हैं लिक्विड सरफेस से टेंजेंट की तरफ, लिक्विड सरफेस से टेंजेंट, मतलब सॉलिड से, ये जो है ना, ये लिक्विड से टेंजेंट की तरफ, लिक्विड से टेंजेंट की तरफ, ये थीटा जो है बच्चों, इसी को हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट का है। चलो बच्चों ये विजुअलाइज किया है मैंने, आप लोगों को यहां थीटा दे, तो यहां पे आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, दिखाई नहीं देगा, बस इसको छोटा कर दो तो बोल दो इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट। बच्चों ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे आ रहा है, छोटा है, यहां पे थीटा से, थीटा ये 90 से छोटा है, ठीक है, थीटा ये 90 से छोटा है। बच्चों जब रहता है तब उसको कहते हैं हम लोग यहां पे एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, एक्यूट, दिखाई दे रहा है ना, एक्यूट है, ACUTE, एक्यूट एंगल है, मतलब इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। तब सरफेस कौन सा था बच्चों, कॉनकेव सरफेस होता है, कौन सा होता है, कॉनकेव। बात समझ में आ रही है, ओके, कोई टेंशन है,
जब 90 से छोटा एंगल है तब एक्यूट एंगल बोलते हैं, तब होता है कॉन्केव सरफेस, जब भी हो तब समझना एक्यूट एंगल है, बस खत्म किस्सा। चलो नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। अब मर्क्यूरी आपके पास, ठीक है, और मर्क्यूरी में ऐसा शेप बनता है कॉन्वेक्स। चलो इसको, ये डायग्राम यहां पे हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं अभी। अब देखो ये विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो ये ऊपर गया लिक्विड बच्चों, तो ये इसका सरफेस ऐसे हो रहा है, ठीक है, इस लिक्विड का ऐसा सरफेस हो रहा है। चलो हम हमारे रूल्स को यूज कर रहे हैं। पहले एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां है बच्चों, यहां, ये इधर ले लो, इधर, आपकी मर्जी यार। पहला टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, और ये कैसे निकालना बच्चों, ये टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट निकालना है लिक्विड सरफेस को, बस, ओके। और ये भी सॉलिड से अवे, ऐसे बोलो नहीं तो, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, सॉलिड से अवे। देखो यहां पे भी सॉलिड से अवे लिया मैंने, सॉलिड से अवे, ऐसे बोलो बहुत अच्छा लगेगा। सॉलिड से अवे, सॉलिड से दूर निकालो, सॉलिड से, सॉलिड के अंदर नहीं, अंदर मत डालना, जैसे कि बोर्ड के अंदर नहीं डालना, बोर्ड के बाहर टेंजेंट निकालना। ये लिक्विड है समझो, यहां पे पानी रहता है ऐसा, तो अंदर मत डालना, ऐसे इस बोर्ड के अंदर मत डालना हमारा टेंजेंट। टेंजेंट कहां निकालना है, सॉलिड से अवे, सॉलिड से अवे। बात समझ में आ रही है ना, जैसे कि पानी की टाकी, टाकी के अंदर मत निकालो टेंजेंट। टेंजेंट कैसे निकालना है, सरफेस देखो लिक्विड का और सॉलिड से अवे। ये टाकी है समझो, पानी की टाकी, ऐसे कंसीडर करो पानी की टाकी है, ये अंदर पानी है, ठीक है। तो हमारा टेंजेंट निकालना है, लेकिन कहां बच्चों, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। और कैसे, सॉलिड से अवे, ये सॉलिड है ना, पानी की टाकी है ना ये, तो अवे, ऐसे समझ में आ रहा है, जहां पानी है उधर। चलो अब दूसरी देखो, पहला पॉइंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया, ये कांटेक्ट ऑफ पॉइंट है, ये इसका ये कांटेक्ट ऑफ पॉइंट है। उसके बाद में टेंजेंट सरफेस लिक्विड को निकाला। तीसरी बात टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस हमेशा ऐसे ही रहता, सॉलिड को ही टेंजेंट रहेगा, ऐसे ही रहेगा, तो इसका टेंशन मत लेना। कभी कभी टेंजेंट नहीं लिखा, सॉलिड सरफेस भी लिया तो भी चलता, ये आपकी मर्जी, ये वर्ड मैंने लिखा है, ठीक है। तो बच्चों इसके बीच में जो एंगल होता, कहां से, लिक्विड से टेंजेंट की तरफ, लिक्विड से टेंजेंट की तरफ, ये एंगल होगा आपका। बच्चों देखो यहां पे भी एंगल लिखा है मैंने, थीटा, ये दिख रहा नहीं होगा, ये दिखेगा आपको, अब लोगों को दिखाई तो दे रहा है। चलो ठीक है, तो ये एंगल जो है बच्चों 90 से बड़ा दिख रहा है, मतलब यहां पे थीटा इज, यहां पे गलत लिखा है मैंने, लेस देन होना, यहां पे थीटा इज ग्रेटर देन 90। ये सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहां पे मैंने गलती की थी, ठीक है ना। ये थीटा ग्रेटर होना चाहिए 90 से, तब बच्चों ये कॉन्वेक्स सरफेस होता है। और एक बात आपके डायग्राम के नीचे लिखा है बच्चों, ये है ना, ये सॉलिड गीला होता है, गीला, वेट मतलब गीला होता है, मतलब भीग जाता है, ये पानी से भीगता है। ये नहीं भीगता बच्चों, ये डू नॉट वेट, मतलब समझते हो ना, गीला हो जाता है। वेट मतलब ये जो है इस कंडीशन में, कॉन्केव कंडीशन में हमारा जो सॉलिड होता है, सॉलिड इस पानी से भीगता है, गीला हो जाता है। और यहां पे डू नॉट वेट मतलब वो वेट नहीं होता, मतलब गीला नहीं होता है, ठीक है। ये इधर वाला पार्ट जो है गीला नहीं होता है। मेरे ख्याल से बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं, ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल मैंने दिया है और बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। 3 कंडीशन जिन बच्चे के दिमाग में हो, ये कैसे करना है, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस बट अवे फ्रॉम सॉलिड, कैसे करना है बच्चों, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, है ना, अवे फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड से दूर निकालना है, ठीक है ना। और ये क्या करना है बच्चों, यहां पे ये टूवर्ड द लिक्विड, लिक्विड की तरफ होना चाहिए। देखो पहली चीज, टेंजेंट टू द फ्री सरफेस जब भी निकालोगे तो अंदर निकालना, इधर टेंजेंट नहीं, ये निकालना है, ये किधर, अवे फ्रॉम सॉलिड, ये सॉलिड से अंदर, या अंदर ही, ये चीज मतलब अंदर है बोला, ठीक है। और ये जो सॉलिड है से जब टेंजेंट है, ये इधर भी है इधर भी है, कौन सा लेना है फिर टेंजेंट सर, ये एंगल गिनना नहीं, इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड लिखो, नहीं तो यहां पे इनसाइड लिक्विड, आपकी मर्जी बच्चों, जैसे पढ़ना पढ़ो। ये 3 पॉइंट जिनको समझ में आ गए उनको एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ में आना चाहिए। कोई शक है, आपके बुक्स में डिफाइन लिखी है, देख सकते बच्चों, द एंगल है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस इज डिफाइंड एज, दी वाली डिफाइन है, वहां पे पढ़ सकते हैं, एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड,
फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में, देखो ये फ्री सरफेस है और ये सॉलिड, इनके बीच में का एंगल। और उन्होंने दिया है कहां से गिनना है, तो मेजर्ड विद इन द लिक्विड, लिक्विड से मेजर करना है, फ्री सरफेस से। ठीक है, आपके बुक्स में भी डिफाइन हुई है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, और मेजर कहां करना है, विद इन द लिक्विड, लिक्विड से मेजर करो टेंजेंट की तरफ। ये डिफाइन आपकी बुक्स में दी है, आप लोग देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट का पॉइंट लिखना है बच्चों हम लोगों को अभी, शेप ऑफ मेनिस्कस। मेरे ख्याल से बच्चों ये सभी पॉइंट क्लियर होते होंगे। ये है बच्चों इम्प्योर वाटर, कौन सा है, इम्प्योर ऑफ वाटर, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे यार आपको। ठीक है, और ये है बच्चों मर्क्यूरी का एग्जांपल। ठीक है ना, मर्क्यूरी का एग्जांपल और ये इम्प्योर। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट निकालने तो निकाल सकते हैं। ये बात बच्चों आपके बुक्स की ही है, उसको अलग कर दिया मैंने, इनलार्ज कर दिया, बस ये इनलार्ज है। ये बर्तन नहीं है जो लिखा, आपको लगेगा ये बर्तन उठा के लाया कि सर ने, नहीं। ठीक है, तो चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग शेप ऑफ मेनिस्कस देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वाला है भैया आपके लिए शेप ऑफ मेनिस्कस। पहला दे वाला है कॉन्केव क्यों बनता है, पहली बात, और कॉन्केव में एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनता है। एक्चुअल में बच्चों है ना, हम लोग ये रीडिंग ही नहीं देना चाहते थे, हम पहले समझाना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कॉन्केव सरफेस ही क्यों होता है इम्प्योर वाटर में, और मर्क्यूरी में कॉन्वेक्स क्यों होता है। यह बात हम लोग डिटेल में समझेंगे। बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर इस सरफेस पे, ठीक है, मैं वाटर का ड्रॉप डालूं तो थोड़ा ऐसे बनता है, देखा होगा आपने ऐसे, और मर्क्यूरी मतलब ये इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर ऑफ वाटर। ठीक है, अगर मैं मर्क्यूरी डालूं ना बच्चों, तो मर्क्यूरी ऐसी गोल बनती, गोल 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 गोल, ये मर्क्यूरी। ठीक है, ये इम्प्योर वाटर है। ऐसा क्यों बनता है आपको पता होना चाहिए बच्चों। इसका जो सरफेस टेंशन है किसका, इम्प्योर वाटर का, तो वो होता है 0.0727 आपके बुक्स के हिसाब से है। ठीक है, कुछ लोग 0.075 भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर, हाँ फोर्स पर मीटर। चलो मर्क्यूरी का जो है ना भैया, वो सरफेस टेंशन है 0.43 समथिंग कुछ तो है। ठीक है, इतना मुझे तो पता है। मुझे बताओ सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा किसका है, किसका है, किसका है बच्चों, इसका है 0.4 है, ये 0.07 है ना, मतलब सरफेस टेंशन इसका ज्यादा है। बात समझ में आ रही है बच्चों। इसमें क्या होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो कोई सी फोर्स है, मतलब लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल को जो अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा होता है। मर्क्यूरी में कोई सी फोर्स, कौन सा, कोई सी जो फोर्स है ये लार्ज होता है ज्यादा, और इसमें कोई सी फोर्स जो है बच्चों, कोई सी जो फोर्स है ये कम होता है इसके कंपैरेटिव में। फिर इसका जो कोई सी फोर्स है, मतलब फोर्स ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, ये कम होता है। फोर्स ऑफ, ये ग्लास है, ये ग्लास मानेंगे, जो भी मानने मान लो, ठीक है ग्लास मानेंगे क्योंकि हम लोग ग्लास का एग्जांपल लेने वाले। तो वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल का फोर्स ज्यादा है बच्चों इसमें, इसलिए ये इतना परफेक्ट स्फीयर नहीं बना। परफेक्ट स्फीयर बनना मतलब क्या बच्चों, अपना सरफेस एरिया कम करना चाहता है, सिकुड़ता है, सिकुड़ता है, बहुत अच्छा। देखो ये बहुत ज्यादा, सरफेस टेंशन ज्यादा है मतलब सिकुड़ना, अपना सरफेस एरिया कम करना। मैंने मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाई बच्चों, आप लोगों को भूलना मत, ठीक है ना। तो ये खींचता है सभी मॉलिक्यूल और एक दूसरे को खींचने से ऐसे परफेक्ट स्फीयर बनता है। और स्फीयर का सबसे मिनिमम एरिया होता है बच्चों, पता होना चाहिए कौन से, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सबसे कम इसका है, ठीक है। और वाटर में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का जो फोर्स होता है कम है। देखो वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स बहुत कम है और वाटर ग्लास मॉलिक्यूल का फोर्स ज्यादा इससे, इसलिए ये थोड़ा सा चपटा बन जाता है ऐसे, जैसे कि उसके ऊपर किसी ने मारा है, चपटा। और ये गोल क्यों बन रहा है, क्योंकि बच्चों यहां पे क्या है, फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही बोलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि मर्क्यूरी एक्चुअली, ठीक है। ये फोर्स ज्यादा होता है क्योंकि लिक्विड बोलेंगे, नहीं तो वाटर की जगह पे लिक्विड बोलो आप लोग, लिक्विड। ये फोर्स वाटर ग्लास मॉलिक्यूल से, मतलब
आपको समझ में आया? कोई चीज गोल मतलब एकदम मरक्यूरी का गोल बूंद दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसके अंदर कोई सी फोर्स बहुत ज्यादा है। वाटर सेम सेम मॉलिक्यूल, और एडिसिव फोर्स बोलते हैं, दो अलग सब्सटेंस रहे तो एडिसिव फोर्स, सेम रहे तो कोहेसिव फोर्स, तो कोहेसिव फोर्स कम है। यह बात समझ में आना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, हम लोग जो नॉर्मल निकालते हैं ना, वो लिक्विड सरफेस अपना शेप परपेंडिकुलर बनाता है। नहीं समझे बच्चों? क्या करते हैं हम लोग? नॉर्मल निकालने वाले हैं या रिजल्टेंट फोर्स निकालने वाले हैं। नॉर्मल से अच्छा है रिजल्टेंट फोर्स निकालने, जो इसका रिजल्टेंट जो फोर्स होना वो परपेंडिकुलर। आप देखो कोई भी सर्कल जो है ना, ये सर्कल है, इसका परपेंडिकुलर रिजल्टेंट फोर्स ये है बच्चों, ठीक है? तो ये शेप है ना, यहां पे परपेंडिकुलर है। देखो इसका परपेंडिकुलर, बहुत छोटे पैमाने पे देखा जाए तो। हाँ, जैसे कि किसी ने कहा कि चलो इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर है सेंटर की तरफ, तो ये इसको परपेंडिकुलर होता है। ऐसे करते करते रिजल्टेंट फोर्स जो भी देखा जाए, अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर होता है इसका शेप। किसका? लिक्विड का शेप परपेंडिकुलर होता है। ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है हमारे पास। जो भी हमारा जो रिजल्टेंट जो फोर्स है, कौन सा? एडिसिव और कोहेसिव का दोनों का मिला के जो भी रिजल्टेंट फोर्स आएगा, उससे हमारा लिक्विड सरफेस वो चाहता है कि मैं नॉर्मल रहूं। क्या क्या? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर रहूं। यह अभी नहीं समझ में आएगा, चलो मैं आपको एक एक एग्जांपल पे आप लोगों को चिपका दूंगा ये सभी चीजें। चलो तो ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल दिया वाला नंबर 1 ये। अब देखो सबसे पहले हमने एक लिए ये सॉलिड है, ठीक है, और ये पानी है। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जो भी इम्प्योर वाटर गिटर जो भी होगा बाद में देखेंगे, ठीक है ना? पहले डायग्राम तो ड्रॉ करो। ये पानी है, ये लिक्विड है हमारा। समझ में तो आ रहा है सर लिक्विड है बोल के, कोई टेंशन ही नहीं है। और ये सॉलिड है। सबसे पहले बच्चों मैंने क्या बोला? सबसे पहले आप लोगों को बताया मैंने एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, याद है ना? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है? उन्होंने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस निकाला आपके डायग्राम में, तो टेंशन मत लेना, बाद में निकालूंगा। ऐसे गोल निकाला ना, तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। चलो यहां से दो फोर्सेस लगेंगी। कितने? दो फोर्सेस लगेंगी। एक होगा बच्चों ये वाटर मॉलिक्यूल खींच दूंगी इधर, जुम जुम, इस वाटर मॉलिक्यूल को। ये वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड माना है ना हमने, तो वाटर इम्प्योर वाटर मान रहे, तो यहां पे देखो मान लो, नहीं तो इम्प्योर वाटर, ठीक है? और ये ग्लास है मानेंगे, ठीक है? ग्लास है। अब देखो ये इसको खींचेंगे तो इसका रिजल्टेंट फोर्स ऐसा कहीं मिलेगा, जुम, ये जो सी निकाला है आपका कोहेसिव फोर्स बोलते हैं इसको। सी लिखना मतलब कोहेसिव फोर्स है। कौन सा भैया? कोहेसिव फोर्स है ये, और इसका रिजल्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते होंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट ये सी मिल रहा है। सी इसका रिजल्टेंट समझते हो ना? सबका रिजल्टेंट ये सी है। अच्छी बात है। दूसरी बात, यहां पे एक एडिसिव फोर्स है जो कि वाटर मॉलिक्यूल को ग्लास मॉलिक्यूल खींच रहा है, तो वो है ये जो आपने पी माना है। आपके बुक्स के हिसाब से पढ़ाता हूं, ठीक है? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये ए मॉलिक्यूल्स हमारे पास, इस ए मॉलिक्यूल को एक कोहेसिव फोर्स लग रहा है, सी नाम का कोहेसिव फोर्स, अंदर वाटर मॉलिक्यूल को खींच रहे कोहेसिव, और एक एडिसिव ग्लास एंड यहां पे आपका ये वाटर मॉलिक्यूल को ये खींच रहे। रही बात बच्चों इसका रिजल्टेंट कहां मिलेगा? सबसे मेन इनका रिजल्टेंट कहां मिलेगा? अब सबसे पहले बच्चों पॉइंट क्लियर करो, सबसे पहले क्लियर करो, यहां पे एडिसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है। सर क्यों? क्या रीजन है भैया आपके पास, है ना? रीजन क्या है बताओ? अब बात ध्यान में रखना है कि यहां पे रीजन क्या है? एडिसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है। क्योंकि बच्चों ये वाटर है, और हमने देखा है कि वाटर में, अभी देखा है वाटर में ग्लास एंड लिक्विड का फोर्स ज्यादा है, मतलब वो एडिसिव फोर्स होगा। ग्लास देखो फोर्स ऑफ, अभी देखा था मैंने वाटर एंड ग्लास, ये फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है ना? इतने ये वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को इतने अच्छी तरह से चिपकते नहीं है, या उसका सरफेस टेंशन बोलो, नहीं समझ में आता तो सरफेस टेंशन वाटर का कम होता है। कितना होता है? तो मैंने अभी बता दिया था आप लोगों को, 0.0727 न्यूटन पर मीटर, मतलब कम है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल को कम चिपकते हैं, उनका फोर्स कम है बच्चों,
ठीक है ना, हम लोगों को दिया है फोर्स कि इतना फोर्स होता है, हम लोग तो जाके नहीं देख सकते ना तो कर सकते, मतलब ये फोर्स ज्यादा है, तो इसका रिजल्टेंट कहां आएगा, तो आपके दिमाग में आता होगा बच्चों ये फोर्स ज्यादा ये कम है तो इसके तरफ आएगा, तो ये रिजल्टेंट बन गया, या थोड़ा ऐसा निकालो, ठीक है भैया, तो रिजल्टेंट फोर्स ये मिलेगा। समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई सी फोर्स कम है लगे तो लिख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल का जो फोर्स है ये लेस देन है वाटर और ग्लास से फोर्स ज्यादा है, मतलब ये फोर्स ज्यादा है ये फोर्स कम है, ठीक है ना, इसके कारण बच्चों इसका रिजल्टेंट मुझे सॉलिड में निकालना पड़ रहा है, सॉलिड में, समझे। अब रही बात कि इसका शेप ऐसा क्यों बन रहा है, अब देखो मैंने क्या बोला था बच्चों, ये रिजल्टेंट देख के हमारा वाटर वैसे अपना खुद का शेप चेंज कर देता है, और कैसे, ये नॉर्मल को हमेशा हमारा लिक्विड का, अगर आप लोग अपना लिक्विड स्टेशनरी स्टेडी रख सकते हैं, रखना है ना, इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हो, तब आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए, ये नॉर्मल के हिसाब से हमारा लिक्विड शेप लेता है, और कैसे, नॉर्मल लेता है, परपेंडिकुलर लेता है, मतलब भाई ये नॉर्मल ऐसा मिला है, ऐसा है भैया, तो हमारा लिक्विड कुछ ऐसा होगा, ऐसा, मतलब ये ऐसा होगा, देखो ये ऐसा होगा, ऐसा, समझे, समझ में आ रहा है बच्चों, ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, देखो ये आर और ये जो है लिक्विड हमारा, ये लिक्विड का सरफेस है, ऐसा होना चाहिए। अब ये बहुत छोटी चीज के लिए थोड़ा सा देखा जाए, अगर ये कैपिलरी है तो वो ऐसा बनेगा, ऐसा शेप बना रहा है, क्यों बना रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा नॉर्मल बच्चों ऐसा है ना, तो मेरा शेप ऐसा ही बनना चाहिए परपेंडिकुलर, तो ये ऐसा देखो, ये लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस है, मतलब बच्चों ये जो दिखाई दे रहा है टी आप लोगों को, टी, तो ये टी मतलब ये जो है टेंजेंशियल होना चाहिए, और ये नॉर्मल या परपेंडिकुलर, देखो इसके अंदर, दोनों के अंदर 90 डिग्री का एंगल दिखेगा आपको, परपेंडिकुलर नॉर्मल बोलो। अब समझ में आ गया है कि सर ये कॉन्केव विस्कस क्यों बनता है लिक्विड में, और ये बच्चों ये एंगल एक्यूट एंगल बन रहा है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है, किसका, लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में, देखो लिक्विड का सरफेस और ये जो थीटा है, ये थीटा हमारा बन रहा है एक्यूट एंगल, मेरे ख्याल से समझ में आता है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये देखो आप, अलग पेन इस्तेमाल करूं मैं, चलो अलग मार्कर इस्तेमाल करते हुए, एंगल ये है बच्चों, हाँ ठीक है ना, ये देखो ये जो ग्रीन पेन से और ये सॉलिड के बीच में, चलो मैं रेड पेन से निकाल रहा हूं, तो ये थीटा आपका एक्यूट एंगल मिल रहा है। भगवान ये चीज है कि हमारा जो शेप लेने का, जो लिक्विड का जो नेचर है वो डिपेंड होता है एडिसिव और कोहेसिव फोर्स, इसका रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट निकलता है उसके कारण हमारा लिक्विड अपना खुद का शेप बनाता है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स। अभी यहां पे कॉन्केव बन रहा है, देखो कॉन्केव बन रहा है, ये इसमें दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना, इसमें दिखाया मैंने, ये जो दिख रहा है आपको, देखो ये बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल इधर है बच्चों हमारा, या रिजल्टेंट बोलेंगे, नेट फोर्स बोलो इसका, नेट, और क्या बोल सकते बच्चों इसको, आर को नेट रिजल्टेंट फोर्स है ये, इन दोनों का, एडिसिव और कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट है ये, समझे भैया क्यों हो रहा था ऐसे। पहली डायग्राम समझ में आ गई आपका, 1 पॉइंट जो है इसमें नंबर 1, कॉन्केव विस्कस क्यों बन रहा है, क्योंकि बच्चों नॉर्मल निकालना था, समझे ना, इसलिए अगर मैंने ये बता दिया आपको, ये लिक्विड रखते ही इसके अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ठीक है ना, तो ये ऐसा क्यों बन रहा है, इसका रीजन ही, इसका रिजल्टेंट इधर आ रहा है, और इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए था, लेकिन परपेंडिकुलर है तो इधर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, फिर ये नॉर्मल, ये आपका इधर, ये इधर आएगा, सॉरी यार, तो यहां पे भी ऐसा बनेगा, मतलब ये कॉन्केव सरफेस इसलिए बनता है, कॉन्केव दिखाई दे रहा है ना, कॉन्केव मतलब खड्डा, जूम ऐसा खड्डा, जूम ये खड्डा। हाँ भगवान अब समझ में आया सर, बनना कुछ दिमाग में चढ़ रहा है। अब देखो सेकंड कंडीशन, उसमें ही आपकी जो डायग्राम है, अब कॉन्वेक्स देखेंगे, पहले कॉन्केव देखा, हम अब पढ़ने वाले हैं दूसरा, कौन सा, कॉन्वेक्स, ठीक है, विस्कस, और कौन सा है बच्चों, एक्टुस एंगल ऑफ कांटेक्ट ये आएगा, बराबर है ना, सेकंड नंबर पे यही पॉइंट डी वाला बच्चों, देखो एप्टूस है ना,
ठीक है ना, एप्टूस दे वाला एंगल बराबर है, ठीक है ना, एप्टूस है, एप्टूस एप्टूस, ठीक है ना। चलो बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो सेम टू सेम डायग्राम यहां निकल रहा हूं, लेकिन यहां पे इम्प्योर वाटर है। हाँ, और एक बात बच्चों, ये गिल्ला हो जाता है, ये जो सॉलिड सरफेस है ना गिल्ला होता है, क्योंकि ऊपर चढ़ रहा है ना, थोड़ा सा राइज हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, और हम लिक्विड क्या होगा, लिक्विड राइज होगा, और ये गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा, ठीक है। चलो सेम कहानी, सेम हिस्ट्री, इसके लिए हम लोग डायग्राम निकाल रहे हैं। देखो यहां पे भी ये सॉलिड है, सॉलिड में हमने क्या पकड़ा है भैया, ग्लास पकड़ा है, चलो ठीक है। ये है हमारा लिक्विड, हाँ ये लिक्विड, लेकिन आप कौन सा है बच्चों, मरकरी, ठीक है, मरकरी है, मरकरी 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 मरकरी, ठीक है ना, ये मरकरी। तो यहां पे लिक्विड लिया था, लेकिन यहां पे हमने मरकरी, यज्जी लिखते हैं, मरकरी लिखी लिया हम लोग। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो क्या क्या, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट सॉलिड और लिक्विड का कॉन्टैक्ट यहां पे ही, देखो ये दिखाई तो दे रहा भैया, ओके ठीक है। ये पहला पॉइंट क्या है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लिया। चलो अब मुझे बताओ भैया, इसमें सबसे पहले मर्क्यूरी, ये पता होना चाहिए हम लोगों को, लिक्विड पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें कौन सा फोर्स लगता है पता लगता है उससे। अब देखो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को निकालना है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल इसको खींचते होंगे इधर, जुम जुम जुम, तो ये है हमारा, ठीक है, कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स है भैया, यहां पे हमारा जो दिया वाला है ये है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। थोड़ा ऊपर निकालो, मतलब पता लगेगा, यहां ऐसे निकालो, ऐसे देखो, ये इधर खींच रहे रिजल्टेंट, क्योंकि बच्चों ये मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, एक दूसरे को मॉलिक्यूल सर पे टेंशन ज्यादा है, तो एक दूसरे को मॉलिक्यूल बहुत सरफेस एरिया कम करना चाहते हैं, इसलिए बहुत खींच रहे, तो ये होगा हमारा कोहेसिव फोर्स। सी मतलब कोहेसिव फोर्स, समझ में आना चाहिए, ठीक है, कोई टेंशन है भैया। दूसरा एक फोर्स लगेगा भैया इस पे, ए पॉइंट, हाँ आप लोगों के यहां पे ना ऐसे गोल निकाल रहा, मतलब यू स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस निकाल रहे, तो इसका टेंशन मत लेना, नहीं तो सर आपने तो गोल निकाला ही नहीं है, ऐसे सर्कल स्फीयर निकाला नहीं है, अरे छोड़ दो, ये तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात है, हम लोगों को पॉइंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस है। नंबर दूसरा बच्चों, एक फोर्स लगेगा यहां पे, ये जो P है इसका नाम होता है एडिसिव फोर्स, पता है ना एडिसिव फोर्स क्यों, क्योंकि बच्चों ये लिक्विड और सॉलिड अलग सब्सटेंस है, अलग सब्सटेंस का जो अट्रैक्शन होता है इसका नाम क्या है, एडिसिव फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स है, अच्छी बात है। अब सबसे मेन मर्क्यूरी में कौन सा फोर्स ज्यादा होता है बच्चों, मर्क्यूरी का ज्यादा कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि वो तो गोल बनता है ना, मैंने अभी आपको बताया गोल क्यों बनता है बच्चों, यहां पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, इसलिए कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब ये फोर्स कम है, एडिसिव फोर्स कम है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, ज्यादा है, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा आपके हिसाब से, तो ये आएगा बच्चों, मुझे अलग मार्कर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये रिजल्टेंट आएगा। अब मेरी थोड़ी आगे पीछे लाइन होती होगी, मुझे बताना है बस इतना कि इनका फोर्स इधर, इसका इधर क्यों आ रहा था, क्योंकि एडिसिव फोर्स ज्यादा था, जो फोर्स ज्यादा उसके तरफ हमारा रिजल्टेंट होगा ना। अब ये फोर्स बहुत ज्यादा है कोहेसिव फोर्स, इसलिए मेरा रिजल्टेंट ये कम है, तो उसको काटते हुए इधर आएगा, अपने जो फोर्स है उसके तरफ रिजल्टेंट। यहां पे एडिसिव फोर्स ज्यादा था इसलिए इधर, ये एडिसिव फोर्स है, ये कोहेसिव, सी मतलब सी कोहेसिव फोर्स, ये रिजल्टेंट मिल गया, समझ में आ गया, ओके कोई टेंशन है। अब इस रिजल्टेंट को मुझे टेंजेंट निकालना पड़ेगा, अरे ये जो रिजल्टेंट है हमारा, जो लिक्विड होता है ना, वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखता है, हमारा एडिसिव और कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट कहां है, उसको परपेंडिकुलर। अब मेरा रिजल्टेंट दोनों का फोर्स इधर है, परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन होनी चाहिए, ये ऐसी देखो ये लाइन, अरे परपेंडिकुलर 90 आना चाहिए ना एंगल, तो मेरा जो ये सरफेस है भैया, ये मेरा आएगा ऐसे, देखो ये टी लिखते हैं हम लोग इसका, है ना, टेंजेंशियल निकालना पड़ता है, या 90 परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर लग रहा है कि नहीं, लग रहा है ना हम लोगों को परपेंडिकुलर है, RRT ये जो दिख रहा है आपकी बुक्स में जो दिया वाला है, ये पॉइंट जो लिखा है लिख लो भैया, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है। इस आर को मेरा ये लिक्विड सरफेस ऐसा तैयार हो जाएगा, लिक्विड चाहता है हमेशा रिजल्टेंट को
परपेंडिकुलर या नॉर्मल बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, परपेंडिकुलर हो। बात समझ में आ रही है? तो लिक्विड हमारा अब शेप कैसा लेगा बच्चों? ऐसे, ये ऐसे, समझ में आ रहा है? ऐसा शेप, और ऐसे शेप को मतलब हमारे कैपिलरी ट्यूब में अगर देखा जाए तो ये ऐसे शेप बनेगा। ये देखो, ये देखो, ये हमारा एब्टूस एंगल बनता था वहां पे। अरे एंगल किस में गिनते? सॉलिड यानी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बीच में, जो कि मैंने एंगल ऑफ कांटेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ये है। तो ये एब्टूस बन रहा है, मतलब अगर देखा जाए, मैं ब्लैक पेन से निकालू, ये गिनना पड़ेगा यहां से, ये देखो, ये हमारा एंगल है। तो ये एंगल होगा हमारा एब्टूस एंगल होगा, एब्टूस, ठीक है ना? एब्टूस एंगल होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये समझे? तो बात समझ में आए? ये सरफेस कौन सा होता है? ये इस सरफेस का नाम क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स सरफेस है। ये सरफेस कॉन्वेक्स मिल रहा है, नंबर एक। हाँ सर, मेनिस्कस कौन सा मिल रहा है? फॉर्म हो रहा है कॉन्वेक्स। दूसरी बात, एब्टूस एंगल, हाँ सर ये देखो ब्लैक पेन से निकाला एब्टूस एंगल, है ना? ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एब्टूस एंगल। दोनों बात समझ में आती होगी बच्चों। पहला पॉइंट, कॉन्वेक्स कैसे सरफेस क्यों बन रहा है? क्यों बन रहा है? कॉन्वेक्स क्यों बन रहा है? तो ये रिजल्टेंट जो एडिसिव और कोहेसिव फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है, उसको हमारा लिक्विड सरफेस, लिक्विड का सरफेस ये परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। किसको? रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट। हाँ, अब दिमाग में जा रहा है सर कुछ, समझे? ओके, बढ़ना आगे। थर्ड कंडीशन देखो, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब देखो, पहली जो कंडीशन है बच्चों, यही तीसरी कंडीशन है। पहले कंडीशन में इम्प्योर वाटर था, थर्ड कंडीशन में प्योर वाटर रहेगा, बस दूसरा कुछ भी नहीं है। सेम है बच्चों, सेम। होता क्या है देखो आप, ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड में हमने ग्लास माना है, और यहां पे जो लिक्विड है बच्चों, वो हमने प्योर वाटर माना है, बस इतना ही फर्क है। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या होता है कि ये लिक्विड है हमारे पास, ये, ठीक है ना, ये लिक्विड है। अब यहां पे ऐसे कुछ पॉइंट मानेंगे, पॉइंट कहां माना है, जो माना है देख लेना आपके, ए पॉइंट यहां माना ये, ठीक है, ओके। अब एक सबसे मेन बात ध्यान में रखना है, यहां पे कोई सी फोर्स लगेगा इधर, ये कोई सी फोर्स है बच्चों, ठीक है। कोई सी फोर्स एक्चुअल में होता ही नहीं इसमें। प्योर वाटर की बात कर रहा हूं मैं, जो प्योर वाटर है ना, चिपकता नहीं, मतलब बच्चों सॉरी, ये जो प्योर वाटर है ना, ये प्योर वाटर करने का कोई सी फोर्स यहां पे जो होगा, अब ये नहीं है, मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि हमारे पहली कंडीशन में ऐसा रहता था, तो ये जो कोई सी फोर्स है यहां पे, वो जीरो होगा। कितना होगा भैया? जीरो होगा। तो ये होगा क्या? नहीं, इसमें इस कंडीशन में यही बच्चों की कोई सी फोर्स होता नहीं है। फिर कौन सा है? ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल। पहले ऑलरेडी यही ज्यादा था, एडिसिव फोर्स ही ज्यादा था। पहले कंडीशन में एडिसिव फोर्स को ही हमने ज्यादा माना था, याद है ना आप लोगों को? अभी भी वही कंडीशन है, एडिसिव फोर्स ही ज्यादा, कोई सी फोर्स है थोड़ा बहुत इतना कम होता है कि हम लोग करीब करीब इसको जीरो मानते हैं। अब मुझे बताओ, ये फोर्स इधर है, अब रिजल्टेंट रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स भी वही होगा। अब इस रिजल्टेंट को मुझे निकालना है परपेंडिकुलर हमारा लिक्विड सरफेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये या ये? बात समझ में आ रही है ना? ये देखो, ये टी 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 मतलब हमारा लिक्विड सरफेस। तो बच्चों ये पानी चिपक जाएगा, इसका गीला हो जाएगा यार। ये अगर मार्कर रखा और पानी रखा तो पानी चिपक जाएगा, इसको ऐसा पूरा चिपकेगा, पूरा ये गीला हो जाएगा ये सरफेस। और गीला हो तो आपको पूछा है मैंने, एंगल गिनो। अब बोलेंगे सर एंगल कैसे गिरे? ये तो चिपक गया ना पानी, तो ये तो जीरो एंगल हो गया। मतलब बच्चों इस कंडीशन में थीटा जीरो होगा। ये रिजल्टेंट फोर्स यही क्यों है? जो एडिसिव फोर्स का जो डायरेक्शन है, कौन सा? एडिसिव फोर्स का। यहां पे बच्चों क्या है मालूम है क्या? यहां पे जो फोर्स है, कोई सी फोर्स, ये वाटर के अंदर, ये लेस देन है, वेरी वेरी लेस देन ऐसे बोलेंगे, 1 2 3 बार लिखा, वेरी वेरी मतलब इतना कि करीब करीब जीरो ही मान रहे हैं हम लोग। और वाटर टू ग्लास, ये जो एडिसिव फोर्स है बच्चों, दो अलग मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन, उसको हमने एडिसिव फोर्स कहा है।
और ये कौन सा फोर्स है बच्चों? कोहेसिव फोर्स है। ये कोहेसिव दिखाई तो दे रहा भैया इधर मैं जो लिख रहा हूं, हाँ ओके, ऑल इज वेल है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये बहुत कम है। कितना है? करीब करीब अप्रोक्सीमेटली जीरो मान रहे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या मान रहे हैं? जीरो, जीरो है। तो ये फोर्स ज्यादा है तो उसका रिजल्टेंट भी वही डायरेक्शन होगा, ठीक है। फिर ये जो रिजल्टेंट जो फोर्स है हमारा, इसका ये जो आर निकाला रिजल्टेंट, उसको परपेंडिकुलर निकालने का यही तरीका, ये देखो टी नीचे लिखा है, यही तरीका है। तो हमारा लिक्विड जो है, लिक्विड का जो शेप निकाल रहे हैं हम लोग, जो आकार निकाल रहे हैं वो ऐसे है, ऐसे। तो ये इसका मतलब ये सॉलिड है, लेकिन ये सॉलिड को चिपक रहा है, ऐसे चिपक रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल बोलता हूं, आप लोग ये ना पानी डालो वॉल के ऊपर, तो वॉल गिल्ली हो जाती, पूरी की पूरी गिल्ली होती है। तो इसके अंदर आपको पूछा, चलो आप बता दो कि वॉल का और जो सॉलिड है और ये लिक्विड सरफेस है, इसके अंदर का एंगल बताओ। तो आप बोलेंगे सर जीरो है। बात समझ में आ रही है ना? कितना है? जीरो ही बोलेंगे। और रिजल्टेंट और एडिसिव फोर्स का डायरेक्शन सेम है। क्यों है? क्योंकि पूरा एडिसिव फोर्स का ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, इसलिए रिजल्टेंट भी वही होगा। क्योंकि रिजल्ट कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे रहते तो आपको पूछा, चलो एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो मैं कहां हूं? तो आगे ऐसा आ सकता है। देखो मेरा रिजल्टेंट ये होगा। देखो किसी ने मुझे ऐसे एंगल पे, मेरी बात तो समझ में आ रही है, ऐसा एंगल एक इधर खींच रहा है मुझे, एक इधर खींच रहा है, मेरा रिजल्टेंट कहां होगा? मैं ऐसे आऊंगा बच्चों, रिजल्टेंट मेरा डायरेक्शन ये होगा। समझे ना? तो ये कंडीशन है। जो फोर्थ कंडीशन है बच्चों, ये ना तो पाई जाती है ना तो होती है। जो फोर्थ कंडीशन है ये ना पाई जाती है ना होती है, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग मान के चल रहे कि होगा। कंसीडर मतलब एक इमेजिनरी कर रहे हैं हम लोग, हमको पता नहीं है, ठीक है ना? होगा कभी ऐसे मान नहीं सकते। हाँ ये सॉलिड में कंडीशन हो सकती है, जैसे कि आटे का डब्बा है, आटा पता है ना आप लोगों को, गेहूं लेके जाते हैं हम लोग और आटा लेके आते हैं, तो उसको दबा दो, वो जो आटे को दबा दो बच्चों। तो आटे का और इस सॉलिड में हो सकता है ऐसा, लेकिन हम तो लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, सॉलिड में। ये तो फ्लूइड नहीं है ना सॉलिड, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं, लेकिन एक इमेजिनरी कंडीशंस कर सकता हूं मैंने बताया। चलो इसके अंदर आटा था, आटे को दबा दिया, तो देखो आटे को ऐसे बराबर दबा दिया, ऐसे हाथों से दबा दिया, तो देखो ये आटा है हमारा, ठीक है, अंदर आटे को दबा, तो ये हो गया बच्चों देखो 90 एंगल, ठीक है ना? ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं, लेकिन ये लिक्विड में कंडीशन पॉसिबल नहीं होती। कैसे नहीं होती है? क्या होती है? चलो बात करते हैं। अब देखो सेम डायग्राम, ये हमारा कौन? सॉलिड है और ये लिक्विड है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है बच्चों, बुक्स में दिया है, कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ऐसे मान रहे हैं कि हमारा लिक्विड का सरफेस मान रहे हैं, अभी लिक्विड का सरफेस मान रहे हैं कि ऐसा है, लिक्विड ऐसा कर रहे क्या? इसके पहले मैंने करके दिखाया कि लिक्विड का कॉन्केव क्यों बन रहा है, कॉन्वेक्स क्यों बन रहा है, जीरो एंगल क्यों बन रहा है, ये मैंने करके दिया है। अब नहीं करके दे रहा हूं भैया, मान रहा हूं कि हमारा लिक्विड का सरफेस ऐसा ही है। तो कोई सी फोर्स होगा ऐसे अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री पे, ठीक है। एडिसिव फोर्स होगा ये इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। देखो एडिसिव फोर्स सॉलिड और लिक्विड, ये सॉलिड है ना, सॉलिड और लिक्विड का, और कोई सी फोर्स ऐसे है, ये मान रहे हैं बच्चों। मुझे इसका सरफेस ऐसा निकालना है, तो मेरा नॉर्मल यही होगा ना? अरे हमारे नॉर्मल या परपेंडिकुलर जो होता है रिजल्टेंट इन दोनों का फोर्स, इसका और इसका, ऐसे निकालू तो ही लिक्विड का ये सरफेस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आई विल रिपीट बच्चों, हमने क्या माना है हमेशा कि लिक्विड का सरफेस हमारे नेट फोर्स को परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। आई विल रिपीट दोबारा, अगर हमारा नॉर्मल ऐसा है तो लिक्विड ऐसा होता है। लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस है, माना है कि नहीं? हमारा ऐसा सरफेस रहा तो हमने माना कि लिक्विड ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखो ये आर रिजल्टेंट फोर्स मिला है तो लिक्विड ऐसा होता है। तो ये नॉर्मल अभी ऐसा क्यों मान रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों को श्योर एंड शॉर्ट यही सरफेस होना चाहिए, किसका? लिक्विड का। समझे? अब इसमें एक कंडीशन दी गई, जो कंडीशन है हमारे पास एक्यूट एंगल और ऑब्टस एंगल के लिए, और यहां पे जो भी एपी निकालना है, तो एपी की जो वैल्यू दी वाली है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा और इसको मैं खत्म करने वाला। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक्चुअली इंटरेस्टेड है, क्योंकि ऐसे शेप क्यों होते हैं
तो इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको, है ना। और हम लोग हमेशा हमारे डेली लाइफ में देखते हैं, हम लोगों की नहीं क्या बच्चों, बड़ा कोई बर्तन लिया उसमें देखोगे ना तो नहीं दिखाई देता है, जितनी छोटी चीज, इसलिए हमने कैपिलरी ट्यूब ली थी पहले, एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़े, कैपिलरी ट्यूब छोटी सी बहुत पतली सी, उसमें दिखाई देता है। लेकिन बड़े बर्तन में अगर पानी डालोगे तो ये कंडीशन दिखाई नहीं देती, हम लोगों को समझ में नहीं आती, होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, मतलब अंडरस्टैंडिंग करने में पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अब देखो बच्चों, आपका जो यहां पे एपी दिख रहा है आपको, ठीक है, एपी 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 वेक्टर, ये बच्चों हमारे ये ए है बच्चों, ठीक है, ये AC √2, क्योंकि ये 45 एंगल मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है ना। अब यहां पे इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग करने वाले एक्यूट एंगल कैसे करने वाले, देखो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, एपी यहां पे हमारा होना चाहिए एज पर आपके बुक के हिसाब से, वो होना चाहिए ग्रेटर देन AC बाय √2, बात समझो। चलो, एक्यूट एंगल मतलब छोटा एंगल होना चाहिए। पहली कंडीशन याद है बच्चों आपको, देखो ये हमारा पानी ऐसे होता है, ऐसे चिपकता है, थोड़ा ऐसे होता है, ये एक्यूट एंगल है। इसका मतलब एपी ज्यादा, मतलब एडिसिव फोर्स ज्यादा होना। कौन सा आ रहा है, देखो ना, ये एडिसिव फोर्स ज्यादा था पहले कंडीशन में, इम्प्योर वाटर, तो ये है एडिसिव फोर्स ज्यादा रहा, सही है। देखो एपी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा होना चाहिए, एडिसिव फोर्स ये ज्यादा होना चाहिए, तब हमने रिजल्टेंट इधर निकाला था, नेट फोर्स इधर निकाला था यार, याद है ना, पहले कंडीशन में। सही लग रहा है। उन्होंने कहा चलो एब्टूस एंगल बनाओ, एब्टूस एंगल ऑफ कांटेक्ट रहा तो क्या कर सकते हैं, तो एपी यहां पे लेस देन होगी AC √2। देखो एपी ग्रेटर क्यों था, क्योंकि मुझे एक्यूट एंगल एडिसिव फोर्स ज्यादा था, एपी लेस देन है मतलब ये कम है, मतलब एडिसिव फोर्स कम है, और अभी कोई सी फोर्स इधर है, मतलब मर्क्यूरी का एग्जांपल, तो मेरा रिजल्टेंट यहां मिलता था, याद है भैया, रिजल्टेंट यहां, मतलब कोई सी फोर्स ज्यादा, इस कंडीशन में कोई सी फोर्स, यहां पे एडिसिव फोर्स ज्यादा, यहां पे कोई सी फोर्स ज्यादा। बात समझ में आ रही है। ये कंडीशन करने के लिए उन्होंने एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकली बताया है, बस। बात समझ में आ रही है। तो 4 कंडीशन लिए बच्चों मैंने इसमें, बहुत डिटेल्स में लिए। इसके बाद में आपको शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप और सॉलिड सरफेस, लिक्विड का ड्रॉप का सरफेस, इसके ऊपर बात करेंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गया। टेंजेंट टू द फ्री, पहले एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढना है। दूसरी बात कैसी, टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तीसरी बात टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, आपने सॉलिड सरफेस भी बोला, टेंजेंट नहीं बोला तो चलता है, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट निकाला। 3 कंडीशन, कॉन्केव क्यों बनता है, कॉन्वेक्स क्यों बनता है, जीरो एंगल क्यों बनता है, और जो चौथी कंडीशन से आपकी जो बुक्स में दी वाली है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 कैसे बनता है, ये कंडीशन मैंने आपको पढ़ा दी। तो बच्चों बहुत डिटेल में और लेक्चर होने वाले, आप लोगों को शेयर करना, लाइक करना, नहीं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।